उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं मिलता है तो गुजारा नहीं होता है, तो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चलते हैं, कहीं काम मिल जाएगा तो गुजारा होगा। चारों उठ के अपना थोड़ा थोड़ा सामान जो उनके पास था बांध के चल पड़े दूसरी जगह के लिए। रास्ते में जंगल का रास्ता था, तो उन्होंने सोचा कि शाम होने वाली है, रात यहीं कहीं गुजार के फिर कल सुबह निकलेंगे। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। जो घर का आदमी था, जो पुरुष था, उसने बच्चों को कहा, एक लड़के को कहा कि जा तू थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आ, और दूसरे को कहा कि तू आजू बाजू देख कहीं पानी होगा तो एक मटके में पानी भर के ले आ। दोनों बच्चे जैसे बाप ने बोला वैसे उठ के गए। पत्नी को बोला कि तुम यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह साफ करके यहाँ पे चूल्हा बना और मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। चारों ने मिलकर जो जिसको जिसको जो काम दिया गया था सबने किया। ये जो वो सब कर रहे थे ना, ऊपर पेड़ पर एक हंस बैठा हुआ था। वो देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान ही नहीं है, तो ये आग जला के उसके ऊपर बर्तन रख के पानी उबाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इनसे पूछा जाए। तो हंस नीचे उतरा और उनको पूछता है कि तुम्हारे पास खाने पीने का कोई सामान तो है नहीं है, तो ये तुम क्या कर रहे हो, पानी क्यों उबाल रहे हो, क्या करने वाले हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें मार कर खाएंगे। हंस ने बोला क्यों? तो बोलते खाने के लिए कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो फिर क्या करेंगे, तुम्हें मारेंगे ना। हंस ने कहा कि ये कर्मठ लोग हैं, जब से आए हैं तब से अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इनके पास सामान नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं है, फिर भी इन्होंने जो तपेला है, पतीला जो चढ़ाया हुआ है आग पे, इनको कैसे पता है कि इसमें कुछ पड़ेगा तो हम बना के खाएंगे। कर्मठ लोग हैं और ये मुझे मार भी सकते हैं। हंस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें धन दिला दूं, पैसा दिला दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हें क्यों मारेंगे। हंस ने कहा ठीक है मेरे साथ आओ। हंस उनको थोड़ी दूर में एक खेत में ले गया। वहां पे उसने बैठकर एक जगह पे चोंच मारी और कहा कि इस जमीन की खुदाई करो, यहाँ पे धन दबा हुआ है। उन्होंने हंस के कहने पे वहाँ पे जमीन खोदनी शुरू कर दी, और जैसे थोड़ी सी जमीन खोदी वहाँ से धन का बहुत बड़ा मटका निकला। अब उन्होंने वो धन ले लिया और अपना सामान समेटा और अपने गांव वापस चले गए, क्योंकि उनकी तो इच्छा पूरी हो गई थी, उनको जो चाहिए था वो मिल गया था। वो अपने गांव वापस गए। दूसरे ही दिन उन्होंने मतलब अच्छा खाना पीना सब रहना सहना, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब आजू बाजू वाले पड़ोसी देख रहे थे कि यार कल तक तो इनके पास कुछ नहीं था, आज एकदम से ऐसे पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सब सामान आने लग गए, ये सब कैसे हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर बड़े लोगों को घर में पूछेंगे तो शायद नहीं बताएंगे। उन्होंने क्या किया, उनके छोटे बेटे को पकड़ा और उसको पूछा, अभी बच्चा था, उसने सब बोल दिया। उन्होंने पूछा कि ये सब कहाँ से आया? उसने बोला कि हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो वहाँ पे हमको हंस ने ऐसे ऐसे बताया और हमको धन मिल गया और हम अमीर हो गए। अभी पड़ोसियों ने सोचा कि हमारे भी 2 बच्चे हैं, ऐसा करते हैं हम भी यही तरकीब अपनाते हैं। उन्होंने अपना सामान बांधा अगले दिन, और वो भी उसी तरह उस पेड़ के पास जाके रात गुजारने के लिए वहां बैठ गए। और जैसे पहले वाले आदमी ने अपने बच्चों को कैसे हुक्म दिया था कि बेटा जा तू लकड़ी लेके आ, तू पानी लेके आ, और औरत को बोला तू चूल्हा बना, उसने भी सेम टू सेम अपने बच्चों को वही चीज कही कि जा बेटा तू लकड़ी लेके आ, तू पानी लेके आ, और औरत को बोलता है तू चूल्हा बनाने की कोशिश कर। उसके बच्चों ने काम तो किया पर आनाकानी करके, पहले ना बोला, कोई भी काम करने को बोला पहले ना बोला, फिर बाद में कर दिया पर ना बोल के किया। पत्नी को जब बोला कि तू चूल्हा बना, बोलती अरे मैं थकी पड़ी हूँ यार, तुमको भी क्या चूल्हा बना के क्या करेंगे इधर। उसने बनाया पर बहाना बना के फिर बनाया। चारों आपस में लड़ के काम कर रहे थे। ये चीज ऊपर से हंस देख रहा था।
हंस ने सोचा कि इनको पूछा गया कि ये पानी क्यों उबाल रहे हैं। उन्होंने सेम टू सेम पानी उबालने के लिए रखा था चूल्हे पे। हंस गया, उसने कहा कि ये पानी क्यों उबाल रहे हो, तुम्हारे पास तो खाना पीना है नहीं, कुछ भी सामान ही नहीं है, तो एक पानी क्यों उबाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें मार के खाएंगे। हंस ने कहा जाओ जाओ भागो इधर से, मुझे मारने वाला 3 दिन पहले आए थे, तुम मुझे मारोगे, तुम तो आपस में लड़ रहे हो। और उसने कहा कि जिसको दूसरों को जीतना होता है ना, वो आपस में झगड़ा कभी नहीं करते। अब वो लोग खाली अपने घर चले गए। देखो, कभी भी किसी के ऊपर अगर आपको जीत पानी है, अगर तरक्की पानी है, तो हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, तब तरक्की मिलेगी। आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। अगर आपस में तालमेल बिठाकर अगर आप काम करेंगे तो तरक्की निश्चित है। हंस रूपी जो समाज है ना, वो ऐसे नहीं जीता जाता है, वो आपसी तालमेल से ही जीता जाता है। यस, समाज में आपको ना ना बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर अगर उन लोगों को जीतना है तो आपसी तालमेल बिठाकर चलना होगा। यस, हमेशा आपस में मिलजुल कर काम करिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि आज लड़कियां, तो मैं लड़कियों के फेवर में बोल रही हूँ, मैं लड़कों के लिए भी ये स्टोरी है कि हमेशा आपसी तालमेल बिठाकर काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, लफड़ेबाजी मत करना, है ना। लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है और आगे बढ़ना है। करेंगे ना? शांत क्यों हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छे से सुनाई दे रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है? तो मिलजुल कर काम करने के लिए रेडी? देखिए, अगर हम लोगों की बातों को सुनकर ऐसे हथियार डाल देते, आपसी तालमेल में नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में लड़ते रहते, तो क्या कामयाबी मिलती? कभी भी नहीं मिलती। आज अगर घर गाड़ी बंगला सब कुछ है ना, अगर सपने सारे पूरे हुए हैं ना, तो वो आपसी तालमेल की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं। फिर तीसरे का कोई रोल ही नहीं होता ना वहां पे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम अपनी जगह पर डटे रहते हैं और डटे ही रहेंगे। आपके पास देखो बहुत अच्छी कंपनी है MYL, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, अभी 3-4 प्रोडक्ट और नए लॉन्च हुए हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है अंदर। अपने कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं, मैंने खुद यूज किया हुआ है। शायद मैंने वर्कशॉप में भी बताया था कि मेरे हाथ पैरों में सूजन आता था, इतने हाथ पैर सूज जाते थे, बॉडी फूल जाती थी, पूरा पानी भर जाता था। MYL 45 से वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है। और अगर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती तो आप सबकी भी हो सकती है। बहुत कुछ है। प्रोडक्ट को सही तरीके से पहले खुद पे अप्लाई करिए, फिर लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। यस, किसी की कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी की कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, पर जब आप अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा किसको कौन सी बीमारी थी और अंदर से वो ठीक हो गया। यस, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करना है और लोगों को यूज करवाना है। यस, लास्ट में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।
थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगी कि सर अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करें। आप आए हैं, आप